बाबूजी जय श्री राम। आज आपको हम थोड़ा सा कष्ट देने आए हैं। कष्ट कार है आपको। जो आज्ञा आपकी। कष्ट क्या है? हम आपकी आज्ञा। आज आज विनती कर रहे हैं आपसे क्या? कि आप तिलक बहुत सुंदर लगाए हैं, गले में भक्तमाल पहने हुए हैं, बगल में बहन जी बैठी हैं, ये भी तिलक लगाए हैं। तो अपना भौतिक परिचय देते हुए आध्यात्मिक परिचय दें कि आप आपके गुरुदेव कैसे थे, गुरुदेव ने क्या कृपा की, और भक्ति मार्ग में आप कैसे पत्रकार से और आप अध्यात्म में डूब और अध्यावास करने लग गए। देखिए, मेरा नाम तो चंद्र प्रकाश खंडेलवाल है और मैं पत्रकारिता में 40 साल रहा हूँ। जब तक पत्रकारिता में था तब तक अध्यात्म से लगाव नहीं था, जबकि परिवार पूरा आध्यात्मिक, लेकिन मैं इन सबको पाखंड समझता था। रिटायरमेंट के बाद मैं अयोध्या आया था पत्नी के साथ में। स्वामी शरण जी के यहाँ ठहरे थे। उनकी लड़की ने मुझसे कहा कि मौसा जी स्थान चलिएगा। तो मैंने पूछा स्थान किसका नाम है? तो उसने कहा गुरुद्वारा। तो मैंने कहा चलूँगा। और उसी दिन ये पूछने के थोड़ी देर पहले ही मुझसे स्वामी शरण जी ने पूछा था कि अब आप रिटायरमेंट हो गया, अब आप दीक्षा ले लीजिए। तो मैंने कहा कहीं आस्था तो बने तब न दीक्षा लेंगे। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही आवश्यक है। और उस दिन मैं वो उनकी छोटी वाली बेटी वैदेही के साथ में गया था स्थान। सरकार की सुबह की बैठक होने वाली थी या हो चुकी थी। वो प्रथम दर्शन था मेरा और मैं सम्मोहित हो गया। यह शब्द ज़्यादा उपयुक्त है। तो उस समय हम लोग आए थे स्वामी शरण जी को लेने के लिए कि पटना में कथा करवानी है, तो ये चले। तो स्वामी शरण जी ने कहा कि मुझे गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, मैं नहीं आ सकता हूँ, अयोध्या से बाहर नहीं आ सकता हूँ। तो पत्नी ने कहा तो आज्ञा ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों आज्ञा लूँ, जिनको कथा करवानी है वो आज्ञा लेंगे। तब हम लोग गए थे सरकार के पास, वहीं प्रथम बैठक में। सरकार को अपनी समस्या बताई। सरकार ने स्वामी शरण जी को बुलाया। बोले ये लोग क्या कह रहे हैं, आपको अनुमति है, जाइए। ठीक है। उसके बाद वो आए पटना में कथा करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कुछ पूछा नहीं मुझसे, मैंने ही उनसे कहा कि मुझे सरकार के प्रति लगाव हो रहा। तो उन्होंने कहा विलंब मत कीजिए, बुढ़ापे का शरीर है, कुछ भी हो जा सकता है कभी भी। वो कथा करके आ गए। उसके 1 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद हम लोग यहाँ आए। जानकी महल में 1 महीने ठहरने की व्यवस्था कर ली। रात में पहुँचे और सुबह वह प्रथम बैठक में जो 8 बजे से होती थी उसमें गए। स्वामी शरण जी ने वहाँ देखा हम लोगों को, तो मुझसे कुछ पूछा नहीं, हाथ पकड़कर सरकार के पास ले गए। बोले सरकार ये दीक्षा चाहते हैं, पटना से आए हैं। परिचय करवाया। तो सरकार ने मुझसे पूछा करे शब्दों में कि जब आपकी पत्नी ने मामा जी से दीक्षा ले ली थी तो आपने क्यों नहीं ली? तो मैंने कहा मैं उसमें नौकरी में था, नियम का पालन हो पाता या नहीं हो पाता इसमें संदेह था। तो उन्होंने पूछा क्या अब पालन हो जाएगा? तो मैंने कहा ऐसा विश्वास बना। तुरंत बगल में ही हरिदास जी थे, उनको उन्होंने कहा कि कल सुबह आप इनको शिक्षा दे दीजिए, मैं दीक्षा दे दूंगा। 10-12 आदमी हफ्ते 15 दिन से थे यहाँ दीक्षा के लिए, और सरकार ने सबको मना कर दिया था कि आप हरिदास जी से दीक्षा ले लीजिए। लेकिन मेरे साथ ही सबकी शिक्षा हुई और मुझे दीक्षा मिली, और लोगों को भी दीक्षा मिल गई, सबको दीक्षा मिल गई। उसके बाद यथा कदा मैं साल में 1-2 बार तो आते ही था। सरकार एक ही बात पूछते थे, नियम का पालन हो रहा है?
और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो केवल नियम का ही पालन हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। और मुझे पूरी संतुष्टि है नियम का पालन करने से। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे मित्र लोग, परिचित लोग भी कहते हैं कि अब आप पत्रकार नहीं हो कहीं भी, अब आप आध्यात्मिक हो गए हो। तो मुझे खराब नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने कि ये बहुत सही परिवर्तन आया है। और अयोध्यावास भी जो मिला है, गुरुदेव की कृपा है ही, तभी प्रभु की कृपा हुई है। और जो मेरे लिए असंभव था, न पैसे की व्यवस्था थी, न कोई वहाँ इस तरह से कुछ। और जब मैं पूरी तरह से निराश हो गया और मैंने इनसे कहा कि अब हम लोगों को पटना में ही रहना है, तुमको आवास में जो कुछ भी परिवर्तन करवाना हो बता दो, वो अभी हो जाएगा। फिर साल 2 साल बीतने के बाद मैं सक्षम नहीं रह पाऊंगा। तो इसने हार नहीं मान लिया। इसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा, आप निराश मत होइए। और देखिए 8 दिन में व्यवस्था हो गई। जब मैं शरणागति हो गया, मैंने हार मान ली कि मुझसे नहीं हो सकता है, तब प्रभु ने कृपा कर दी। और जिस मकान में मैं हूँ, ये 6 वर्षों से खाली पड़ा हुआ था बिक्री के लिए। 100-200 आदमी इसको देख करके गए हैं, लेकिन किसी को रचा नहीं। और हम लोगों ने फाटक खुलवा तक भी नहीं देखा, बाहर से ही देखा। और हम लोगों को प्रथम दृष्टि में ही हो गया कि नहीं, ये हम लोग रह लेंगे इसमें, ठीक है। और हमारी पूरी क्षमता के भीतर सारा काम हो गया। और आज हम लोग बड़े प्रसन्न हैं कि यहाँ आ गए और बड़ी शांति से यहाँ रह रहे हैं। कहीं कोई कष्ट नहीं। कष्ट को भले कष्ट हो रहा हो कि मेरा, लेकिन हम लोग बहुत ही आनंद से हैं। अब तो ये है कि दोनों बेटियां भी यहीं आ गई, ज़मीन भी ले ली है बगल में ही, यहीं रहेंगे आफ्टर रिटायरमेंट, या जब मौका मिल जाएगा बाद में बना करके। और बेटे की भी रुचि, वो अहमदाबाद में रहता है, पति पत्नी दोनों सीए हैं, बहुत अच्छी नौकरी में भी है वो, लेकिन उसकी भी रुचि बनती है। साल में एक बार तो निश्चित रूप से आना है, ज़्यादा भी हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा है सरकार की। अच्छा, ये तो गुरुदेव की कृपा हुई। जी। किशोरी जी ने कुछ जीवन में कुछ ऐसी कोई घटना घटी क्या जो भुलाए ना भूलती हो? कृपानुभूति। हाँ है। 6-8 महीने पहले की बात है। मुझे ऐसे ही सुबह नियम करने के लिए बैठने जा रहा था, तब तक मुझे हुआ कि भगवान ने तो हनुमान जी के हृदय में दरबार दिखाया था, क्या हम लोगों को दर्शन हो सकता है? और तुरंत 2-4-5 सेकंड कहिए, जो एक झलक आई और चली गई, हृदय में एक झलक आई और चली गई। तो कैसे नहीं पूरी इच्छा पूरी करते हैं एकदम। जो अगर मन में कोई विकार नहीं हो और सही ढंग से मांगा जाए, तो प्रभु तो देने के लिए ही बैठे हुए हैं, लेने वाला कोई चाहिए। और अब आपकी आज्ञा हो तो नहीं, आपकी श्रीमती जी से भी कुछ अरे अनुभूतियां पहले उन्हीं से पूछना चाहिए था। 2 मिनट रुक जाइए। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी
हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से